हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे, ये हम लोग कामना करते हैं। तो आज के क्लास में नियामक ज्यामिति के कुछ पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। उसको आप क्या कीजिएगा, अच्छा से देखते रहिएगा। आज की क्लास ऐसा है 10 से 12 मिनट का बनेगा वीडियो। अगर आप इस वीडियो में बने रहे ना तो हम वादा करते हैं आपसे कि कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बोर्ड से। 10 नंबर कम से कम, ठीक है। चलिए काम की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि जब कभी हम 2,3 लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा ये x है और ये y है, बस इतना। अब क्या है या नहीं है उसका बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब ये क्या है, ग्राफ वाला x x डैश y y डैश, ठीक है। इसको कहते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाता है प्रथम पाद। ये हो गया द्वितीय पाद, ये हो गया तृतीय पाद, ये हो गया चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद का नियामक क्या होता है, प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस। थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा बन जाएगा। ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। अभी हम बताएं कि अगर दोनों प्लस है इसका मतलब ये x है ये y है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे एग्जाम में दे दिया रहेगा आपको कि 2,3 किस पाद में है, ठीक ना। तो यहां पर हो गया प्लस प्लस, तो ये हो गया प्रथम पाद में। तो डायरेक्टली हम फर्स्ट लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दिया -5, -3, तो देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस किसमें है, थर्ड में हो गया। तो यहां पर लिखेंगे थर्ड या तृतीय बोल सकते इसको। जैसे अगर यहां पर दे दिया 2,-3, तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस, ये हो गया चतुर्थ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, प्रथम पाद में मेरे साथ बोलते रहिएगा, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और फोर्थ में माने चौथा में हो गया प्लस माइनस। याद रखने का ट्रिक है कि ये हो गया प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस याद रहेगा, और ये हो गया माइनस प्लस ये प्लस माइनस, ठीक है। और यहां पर देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 0,0। क्या होता है 0,0, ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अंग्रेजी में उसको ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में कई बार दोहराया गया। मूल बिंदु के नियामक 0,0, मूल बिंदु के नियामक 0,0। तो मूल बिंदु का नियामक कितना हो गया 0,0। अब बात करेंगे कि x अक्ष पर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। x अक्ष पर y0, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर y0। अगर बोले तो y अक्ष पर क्या होगा दोस्तों, x0 होगा कि नहीं होगा। तो हम अभी बताए आपको कि जब हम कभी 2,3 लिखेंगे तो आप समझिएगा ये x अक्ष वाला है। कौन सा है, x अक्ष। ये वाला क्या है, y अक्ष। क्या है, y अक्ष। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। क्या बोलेंगे, भुज। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। y अक्ष को बोलेंगे कोटि, y अक्ष को क्या बोलेंगे, कोटि। चलिए अब यहां से अगर बात करें तो कहेंगे सर 2 और 3, ये तो सेम टू सेम ले लिए थे। अगर हम यहां से बात करें 5,-2, इसमें कौन सा भुज होगा, तो भुज हो गया 5, भुज हो गया 5। इसके बाद होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। तो भुज हो गया 5, कोटि हो गया -2। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू वाला होता है भुज और बाद वाला होता है कोटि। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, एबे करेगा, ठीक है। इतना चिंता नहीं कीजिएगा। अब यहां पर कहता है x अक्ष पर तो y0, y अक्ष पर x0। अब इसका अगर नियामक बनाने के लिए बोलेगा, देखिए तो x दिया हुआ है x अक्ष पर। अरे भाई जैसे मेरे घर में आप आए तो मेरा तो अधिकार बनता है मेरा घर में, आपके घर में आपका अधिकार रहेगा। उसी प्रकार से कहता है x अक्ष पर, अरे भाई x तो दिया हुआ है तो y ना 0 होगा, तो 0 दे दिए। अब यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, देखिए ये कहता है कि शुरू में हम x से रहेंगे, तो x कहेगा कि हम पहले रहेंगे, तो x का मान 0, ये हो गया y। तो x अक्ष पर y0,
इसका नियामक बनेगा x, 0 और y एक्स पर x 0 तो y का नियामक बनेगा 0, y। ठीक है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया। अब अगर मान लीजिए, चलिए यही क्वेश्चन रहता है तो इतना दिमाग मत लगेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। फिक्स है, देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, चलिए झूठी वादे हम नहीं करते हैं, नेता होता थोड़ी है हम, टीचर कहीं झूठ बोलेगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम आगे। तो जल्दी से मिटा देते हैं और आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर, अभी नहीं, पहले देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें एक याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से, बस इतना याद रखिएगा। मूल बिंदु से अगर क्वेश्चन पूछे -a, b का, तो डायरेक्ट याद रखिए। देखिए मूल बिंदु से p, इतना का दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा? दूरी। याद रखिएगा, दूरी। क्या? दूरी। तो दूरी में बस रूट अंडर याद रखिएगा, इसका स्क्वायर और इसके बाद b का स्क्वायर। ठीक है। अगर मूल बिंदु से पूछे 0 a, b, अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? a, b पूछ ले, तो क्या होगा इसका? बस कुछ नहीं करना है, रूट अंडर देना है, a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, इसमें बीच में प्लस रहेगा, वो याद रखिएगा। अगर कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, यहां पर अगर दोनों में माइनस दे देते तब क्या होगा? कुछ नहीं, रूट अंडर शुरू का स्क्वायर जोड़ बाद का स्क्वायर। अब बोलेंगे अगर सर नहीं ऐसे नहीं कीजिए आप, अब a दे दीजिए, अब माइनस b दे दीजिएगा, तब बनाकर दिखाइए। अरे बाबू कुछ नहीं होगा, बस रूट अंडर शुरू का स्क्वायर जोड़ बाद का स्क्वायर हो गया। अब कहेंगे सर ये कैसी बात हुआ, अगर हमको 2,3 पूछ दिया तो हम पहले बोले रूट अंडर शुरू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और बाद का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो रूट हो गया 13। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगर बोलेंगे सर -4 और -3 दिया रहेगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रूट अंडर देना है, शुरू का स्क्वायर बोलिए। तो देखिए -4 का स्क्वायर जब बोलेंगे तो 4 चौक हो गया 16, अब माइनस प्लस जन्मे करते हैं, आप बचपने से पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट दिमाग मत लगाइए इतना, डायरेक्ट याद रखिएगा माइनस वाला स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं होता है माइनस का, डायरेक्ट हो जाएगा प्लस। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, रूट अंडर 25 और 25 का हो गया 5, हो गया आंसर, खेल खत्म। यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में एबे करेगा, बस याद रखिएगा, हो गया काम खत्म। अब अगर एग्जाम में दे दिया कि सर ठीक है मूल बिंदु हम समझ गए, अब पूछेगा अगर मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्य बिंदु अगर पूछ ले तब क्या करेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं, एक तो क्वेश्चन ये वाला आउट रहेगा शायद, हमको लगता है -2,2। ठीक है, तो अगर ये दोनों दे दिया पॉइंट, अब कहेगा इसका मध्य बिंदु निकालिए, तो मान लेते हैं ये P वाला है ये Q वाला है, समझ गए ना। तो क्या कीजिएगा जब मध्य बिंदु पूछे, क्या पूछे? मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला होता है, थोड़ा फॉर्मूला भी देख लेते हैं अच्छा से, कहीं एग्जाम में दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा ना, गड़बड़ा जाएगा तो फिर तो पप्पा पीटेंगे ना। चलिए, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो इसको बनाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए शुरू मिला के जोड़ के आधा कर दीजिए बस। अब कहेंगे जोड़ेंगे कैसे? तो 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 और /2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -2 और +2 जोड़ेंगे तो 0। अब कहेंगे सर कैसे जोड़ दिया? तो देखिए 2 रुपया आमदनी या 2 रुपया खर्चा जोड़ेंगे तो 0 रुपया ना होगा, हो गया। अब बट्टा में 2 दे दीजिए, 0/2 0, 0/2 0, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु निकल गया 0,0। अगर क्वेश्चन में पूछ ले, ध्यान दीजिएगा, 1 नहीं 4 5 चलेगा, इस प्रकार से कर दीजिए। कहेंगे सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया तब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ो और मन में आधा करो, तो 10 और 4 14, आधा 7, इन दोनों को जोड़ो, 7 6 13, 7 6 13, 13 का आधा 6.5, तो 6.5 हो गया आंसर। तो जब मध्य बिंदु पूछे तो क्या करना है? शुरू का जोड़कर आधा, बाद वाला का जोड़कर आधा। तो मध्य बिंदु का क्वेश्चन और मूल बिंदु का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब चलिए केंद्रक की ओर। ठीक है, अगर केंद्रक पूछ ले सर तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। केंद्रक का भी सवाल आज तो 10 नंबर लाकर ही छोड़ेंगे अपने लोग। तो केंद्रक का फॉर्मूला आता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2/y3, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर गलती से। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर केंद्रक हो गया x1 + x2 + x3/3
और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो गया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन अगर दे दिया एग्जाम में 1,2, 5, 6, 7, 8 का बोलेगा केंद्रक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? केंद्रक। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है? शुरू का जोड़ो और 3 से भाग देना है। तो 7 और 5 12, अब 12 और 1 13 में 3 से भाग देंगे। 2 और 6 8, 8 और 16 में 3 से भाग देंगे। भाग दीजिए तो कितना होगा? 4 दशमलव और 1 पर 0 होगा, तो 3 3 9 हो गया, और 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 1 पर 0 हो गया आपका आंसर। लेकिन दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं देगा, आराम से बन जाएगा आप लोग को। चलिए एक और देखते हैं, माइनस वाला। कुछ भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दीजिए, ठीक है। बनाना है तो अपने लोग पढ़े लिखे हैं कि वैसे थोड़ी एग्जाम देंगे। अब देखते हैं शुरू वाला कैसे। देखिए कितना आमदनी कितना खर्चा है। 5 रुपये कमाया बबुआ, और ये खर्चा किया, ये भी खर्चा कर लिया, तो कितना बचा? ये बबुआ 5 रुपये कमाया, ये भी खर्चा किया, ये भी खर्चा कर दिए, मतलब 4 रुपया खर्चा, 5 रुपया कमाया, 1 रुपया न बचा, तो 1/3। चलिए देखते हैं, 2 रुपया खर्चा, 4 रुपया आमदनी, 6 रुपया आमदनी, तो 10 रुपया कमाया, 2 रुपया खर्चा कर लिया, कितना बचा इसके पास? 8/3। भाग देने तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो चलिए हम बना देते हैं। 0.3 और इसको भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 पर 0 कितना होता है? 20 होता है। 3 6 18। इस तरह से केंद्रक आपका आ गया इस टाइप का सवाल। तो अभी समझिए आपकी केंद्रक जब रहेगा तो तीनों को जोड़कर क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। अब मध्य बिंदु में क्या था? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप यहीं तक रहने देते हैं, मोटा मोटी 10 मिनट के आसपास हो गया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट में इसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रहेगा वो बता देंगे, 2 नंबर के एग्जाम में पूछता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप यहाँ तक बने रहे और थोड़ा भी मजा आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब पहली बार है तो पता है आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।